नमस्कार दोस्तों, कहानियां विद चतुर चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियां विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजमहल के विशाल परिसर में, जहां हर कोना ऐश्वर्य और वैभव से सुसज्जित था, वहां एक अनकही कहानी छिपी थी। यह कहानी थी महल की एक नौकरानी शीतल की, जिसकी वफादारी और साहस ने न केवल महल को बचाया बल्कि कई जिंदगियों को भी। शीतल एक 22 वर्षीय युवती जो महल के काम काज में कुशल और तेज थी। उसका जीवन महल की दीवारों के भीतर सिमटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमकते थे। महारानी उसे अपनी बेटी जैसा मानती थी और शीतल उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। महल के बाकी नौकरों के बीच भी शीतल अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसे हर समय ऐसा महसूस होता था कि महल में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। एक रात जब सब सो रहे थे, शीतल अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी उसने गलियारे में धीमे कदमों की आहट सुनी। उसने झरोखे से झांक कर देखा कि कुछ लोग, जिनके चेहरे नकाब से ढके थे, महल के तहखाने की ओर जा रहे थे। शीतल ने तुरंत यह बात महारानी को बताने का सोचा, लेकिन यह जानती थी कि बिना सबूत के किसी को भरोसा नहीं होगा। उसने चुपचाप उन लोगों का पीछा किया। तहखाने में उसने देखा कि वे लोग किसी दस्तावेज पर चर्चा कर रहे थे। उन कागजात में महल के खजाने और सुरक्षा प्रणाली की जानकारी थी। शीतल को समझ आ गया कि यह लोग महल को लूटने की साजिश रच रहे हैं। अगले दिन शीतल ने बड़ी सावधानी से महारानी को यह बात बताई। महारानी ने उसे यह मामला गुप्त रखने को कहा और राजकुमार अर्जुन को इसकी जांच करने का आदेश दिया। राजकुमार ने शीतल को बुलाकर तहकीकात के लिए कहा। शीतल को मालूम था कि अगर साजिशकर्ताओं को इस बात का पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन उसने वफादारी की कसम खाई थी, इसलिए वह डरने के बजाय योजना बनाने में जुट गई। शीतल ने उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ जाल बिछाने का निश्चय किया। उसने महल के रसोई घर में काम करने वाले मोहन को विश्वास में लेकर मदद मांगी। मोहन को महल के हर कोने की जानकारी थी। राजकुमार अर्जुन और शीतल ने मिलकर एक योजना बनाई। साजिशकर्ताओं को गुमराह करने के लिए उन्होंने झूठी सूचना फैलाई कि खजाने को तहखाने से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। शीतल ने रात को फिर से तहखाने की निगरानी की। इस बार वह अकेली नहीं थी, बल्कि अर्जुन और कुछ सैनिक छिपकर उसका साथ दे रहे थे। नकाबपोश लोग वापस आए, लेकिन इस बार उनके पास हथियार भी थे। जैसे ही वे खजाने की नकली लोकेशन पर पहुंचे, अर्जुन और सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एक भी साजिशकर्ता बच नहीं पाया। उनकी पहचान महल के लिए ही गुप्त दुश्मनों के रूप में हुई। अगले दिन महल के सभागार में शीतल को बुलाया गया। महारानी ने अपनी आंखों में गर्व और आभार के साथ उसकी तारीफ की। शीतल को महल का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी घोषित किया गया। राजकुमारी अर्जुन ने सबके सामने कहा राजकुमार अर्जुन ने सबके सामने कहा, शीतल जैसी साहसी और वफादार नौकरानी न होती तो आज हम सब बड़ी मुसीबत में फंस जाते। वह हमारी असली हीरो है। शीतल ने उस दिन यह साबित कर दिया कि एक नौकरानी का काम केवल आदेश मानना नहीं होता, बल्कि अपने मालिकों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना भी होता है। उसकी वफादारी और हिम्मत की कहानी अब महल की दीवारों में गूंजती है।
वफादारी और साहस की यह गाथा एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।